रात के करीब 11 बजे एक पुरानी एसयूवी जंगल के एक सुनसान रास्ते पर तेजी से चल रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल के पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं। रोहित 28 साल का एक कॉर्पोरेट जॉब वाला लड़का स्टीयरिंग संभाले हुए था, लेकिन उसका चेहरा थकान और टेंशन से भरा था। कल सुबह उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसे हर हाल में वापस दिल्ली पहुंचना था। रिया 26 साल की उसकी दोस्त साइड सीट पर बैठी थी, अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ये नेटवर्क भी ना, गेस्ट के यहाँ से निकलने के बाद सिग्नल ही नहीं आ रहा। ये जंगल कितना डरावना है। रोहित, तुझे सच में यहाँ से रात को निकलना जरूरी था। और क्या करता, कल की मीटिंग मिस नहीं कर सकता। बॉस ने पहले ही वार्निंग दे दी है। बस ये रास्ता खत्म हो और हाईवे तक पहुंच जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कार के हेडलाइट जंगल के घने पेड़ों पर पड़ रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। बारिश का मौसम हो रहा था और तेज हवाएं भी चल रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मेटल का खड़कना। फिर एकदम से जोरदार झटके के साथ कार रुक गई। ये क्या था रोहित? शायद कार में कोई खराबी आ गई है। रात का अंधेरा जंगल को अपने काले पैरों में समेट चुका था। रोहित और रिया की कार एक सुनसान पथरीले रास्ते पर बिल्कुल शांत पड़ी थी, जहां इंजन की आवाज के बजाय सिर्फ जिंगुरों की सरसराहट और कहीं किसी अनजान जानवर की धीमी सी गुर्राहट गूंज रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जंगल का हर पत्ता, हर पेड़ उन्हें घूर रहा हो। रोहित ने टॉर्च की रोशनी में कार का बोनट खोला, लेकिन कार में क्या खराबी है उसे कुछ समझ नहीं आया। फोन देखा तो सिग्नल एकदम गायब। रिया कार के पास खड़ी थी, उसकी नजर जंगल के अंधेरे में दूर तक दौड़ रही थी। तभी घने पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी चमकती हुई दिखी, जैसे कोई पुराना घर या कोई लालटेन हो। रिया ने रोहित से कहा, शायद वहां कोई घर है। इतनी रात में और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों रोशनी की तरफ चल पड़े, ये सोचते हुए कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। जंगल का रास्ता खतरनाक था। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरचराती थी और कोई पेड़ की शाख उनके कपड़ों से टकरा जाती है, जैसे कोई अनजान हाथ उन्हें रोकना चाहता हो। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अजीब सी आकृतियां बना रही थी, कभी किसी का लंबा साया तो कभी किसी के झुकी हुए शक्ल की तरह। हवा अब और भी ठंडी हो चुकी थी और उसमें एक सिसकारी सी सुनाई दे रही थी, जो ना तो हवा थी ना किसी जानवर की आवाज। रिया का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। रोहित के चेहरे पर भी पसीना छलक रहा था, लेकिन वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। जब वो रोशनी के करीब पहुंचे तो एक पुराना घर नजर आया। घर की दीवारें टूटी फूटी थीं, लकड़ी का दरवाजा आधा खोला था और एक खिड़की से वही रोशनी बाहर आ रही थी जो उन्हें दरवाजे से दिखी थी। घर के आसपास का माहौल अजीब सा था। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, सिर्फ एक घनेरी खामोशी जो कानों को चुभ रही थी। रोहित ने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन उसका हाथ एकदम नीचे खिसक गया। दरवाजा खुद ही धीरे से खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से उसकी आहट सुन ली हो। अंदर का मंजर और भी दिल धड़का देने वाला था। कमरे में एक पुरानी लालटेन जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी इतनी हल्की थी कि दीवारों पर बड़ी बड़ी परछाइयां बन रही थीं। दीवारों पर पुराने उखड़े हुए पोस्टर लटके थे, जिनमें कुछ इतने फीके थे कि चेहरे भी साफ नहीं दिख रहे थे। एक पुराना सोफा, एक टूटी हुई मेज और जमीन पर एक अजीब सी बदबू थी। रोहित ने टॉर्च इधर उधर घुमाई और तभी उन्हें एक अजीब सी चीज दिखी। मेज पर एक पुराना आईना पड़ा था, लेकिन उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक धुंधला सा मंजर, जैसे कोई और घर के अंदर खड़ा हो। रिया एकदम से डर गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। रोहित ने आईना उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आईने को छुआ,
लालटेन की रोशनी एकदम से बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी वक्त जंगल से एक तेज सिसकती हुई आवाज आई, जैसे कोई चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही हो। रोहित ने टॉर्च जल्दी से घुमाई, लेकिन अब टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ रही थी, जैसे कोई उसकी रोशनी खींच रहा हो। रिया ने रोहित के कान में धीरे से कहा, ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक जोर की ठोकर की आवाज आई। अब घर के अंदर एक अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी, जैसे दीवारों के पीछे कोई चीज खिसक रही हो या जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो। रोहित ने टॉर्च के सहारे एक दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर खिड़की, हर दरवाजा बंद था। घर अब उनके लिए एक जाल की तरह बन गया था। तभी उन्हें जमीन पर कुछ लिखा हुआ दिखा जो पहले नहीं था। यहां से कोई नहीं जाता। ये देखकर रिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और रोहित की टॉर्च एकदम बंद हो गई। अब सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी और जंगल से आती हुई एक सिसकी जो अब घर के अंदर से गूंजने लगी थी। क्या रोहित और रिया घर से निकलेंगे? ये घर उन्हें क्यों जकड़ रहा है? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। अगला और सबसे डरावना पार्ट जल्द ही आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाकर अगले पार्ट का लिंक चेक करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।